देखिए 1953 में भी जाति की थी तो शेख अब्दुल्ला को 18 साल जेल में रहना पड़ा था, उसको सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकर का जो रोल है वो सही नहीं है तो स्पीकर की इस उपर सोचना चाहिए। मैं भी स्पीकर बनने का मौका मिला लेकिन कदे भी इस तरह की जो माहौल है नहीं बने। जब बात ना सुनी हो जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा करना पड़ता है। अपने एजेंडे पर ना आकर के जो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे लोगों के साथ, वहाँ तो आ नहीं रही, लेकिन जो उल्टे सीधे सवाल करके जिसका कोई औचित्य नहीं है, माहौल ख़राब करना चाहती है जम्मू कश्मीर प्रदेश का, जो हम नहीं होने देंगे। कविंद्र गुप्ता जी, मुझे बताइए कि बीजेपी लगातार 2 दिनों से प्रदर्शन कर रही है, क्यों प्रदर्शन कर रही है? देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का रवैया रहा, जो प्रेरोगेटिव में नहीं आता उसको भी बिजनेस के अलावा वहाँ उसको सप्लीमेंट्री जो एजेंडा था उसको बनाया गया। दूसरा, स्पीकर का जो रोल रहा जैसा नहीं होना चाहिए था, उसने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन की तरह काम किया है, उसके एजेंट के रूप में काम किया है। उस पर चर्चा करवाते, उस पर वोटिंग करवाते, तब पता लगता पास पास पास, इस तरह से नहीं होता है। तो ये साफ़ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा विकास का एजेंडा नहीं है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मिलाने का एक माहौल है, होगा तो कुछ नहीं। और बड़े सारे मुद्दे हैं, पर उससे वहाँ आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा आगे पीछे किया जा रहा है उसे? देखिए, बिल्कुल अपने एजेंडे पर ना आकर के जो इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे लोगों के साथ, वहाँ तो आ नहीं रही, लेकिन जो उल्टे सीधे सवाल करके जिसका कोई औचित्य नहीं है, माहौल ख़राब करना चाहती है जम्मू कश्मीर प्रदेश का, जो हम नहीं होने देंगे। जिस स्हाब दा अज दिक्खा करने असैंबली च एमएलए गी जियां चुक्कियै बाहर सुट्टा देन, ऐसा लगदा कि पहले बारी दिक्खने च आवा करदा की होआ दा ऐसा? स्पीकर का जो रोल है वो सही नहीं है तो स्पीकर की इस उपर सोचना चाहिए। मैं भी स्पीकर बनने का मौका मिला लेकिन कदे भी इस तरह की जो माहौल है नहीं बने। अनुशासनहीनता दिखाई, उन्होंने कहा है कि अनुशासन में रहिए, ये टेबल पर चढ़ के तोड़ फोड़ करनी, ये कोई जब बात ना सुनी हो जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ऐसा करना पड़ता है। एनसी का ये भी कहना है कि बीजेपी वाले हमेशा जब भी हम कुछ करते हैं तो उसका अपोज करने के लिए रोड पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। उनका काम ही यही है, सड़कों पे आके रोल। देखिए 1953 में भी जाति की थी तो शेख अब्दुल्ला को 18 साल जेल में रहना पड़ा था, उसको सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बनने के बाद इस प्रकार की जो घटनाएं होना, ये साफ जाहिर करता है कि सरकार का जो एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं बल मिल रहा है। दुखद घटना है। और जो 2 दिन पहले माननीय उपराज्यपाल जी ने बयान दिया था कि जो लोकल सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको ज़मींदोज़ किया जाएगा, बड़ा ज़रूरी है। इस प्रकार की जो ताकतें सर उठा रही हैं, कश्मीर टाइगर फोर्स नामक संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली है, और जिस क्रूरता से, निर्दयता से उनको मारा गया है, आगे से इस प्रकार की घटना ना हो, इसको सुनिश्चित करना होगा। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं उनके साथ उसी तरह का एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस प्रकार से ना करे। सरकार जिस प्रकार से भाषा बोल रही है, और इलेक्शन के दौरान भी जो इस सरकार के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी कहा था कि एक बार आने दो उसके बाद देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये उसी का असर है। लेकिन इस प्रकार की कोई भी जो घटना है वो किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा मैं, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसमें नज़ीर भी मारा गया, उसमें कुलदीप भी मारा गया, किसी भी धर्म के साथ हो सकता है, किसी भी जाति के साथ हो सकता है। जो ख़ास करके ये लोग हैं जो VDGs के, वो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं, उनको कुछ लोग, कुछ ताकतें इस प्रकार से डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रही हैं जो नहीं होने देंगे। इसको समाप्त किया है, लेकिन नए तौर पर ये जो एक नई रणनीति के तहत इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं उसको नाकामयाब करना है।